हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ा था। उसके कंसेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसका प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है क्या, इफ सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल बी 1, 4 and the coordinates of its another two vertices are 4, -8 and -9, 7. Find the area of the triangle. देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेंट्रॉयड का गिवन है और ट्रायंगल के अदर टू वर्टिसेस का गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोगों को ट्रायंगल का तीसरा जो वर्टेक्स है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तीसरा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? हम लोग सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये इसका यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो ये था 1 के इक्वल। यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल है और यहाँ पे x1 की जगह हम लोग 4 रखेंगे, x2 की जगह -9 रखेंगे। तो x3 का जो वैल्यू आएगा, वो 8 आएगा। सिमिलरली हम लोग y के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3/3 इज इक्वल टू 4। और y1 की जगह हम लोग -8 रखेंगे और y2 की जगह हम लोग 7 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, y3 बेसिकली, तो वो होगा 13। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं। 8, 13 आ गया है। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालना जानते हैं, उसका हम लोग फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। वो होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। हम लोग अगर ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो हम लोग को एरिया पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। 1/2, x1 का वैल्यू कितना है? 8, 4, -9, y1 है y13, y2 है -8 और y3 है 7, 1, 1, 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 8 इंटू -8 -7 -13 हो जाएगा ये। और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में हम लोग जैसे करते थे, इसको हटा के फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 और ये +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +1, 28 -72। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का जो अगला स्टेप है 1/2, ये हो जाएगा -120, ये हो जाएगा -169, ये हो जाएगा -44। और ये सॉल्व करेंगे हम लोग आगे तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 300, ये 333/2 यूनिट। ये ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालें। बेसिकली इस क्वेश्चन में सेंट्रॉयड दिया हुआ था और ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स दिया हुआ था, तो हम लोगों को तीसरे वर्टेक्स की जरूरत थी, जो कि हम लोग सेंट्रॉयड का फॉर्मूला यूज करके तीसरा वर्टेक्स निकाले 8, 13। उसके बाद हम लोगों को एरिया निकालना था और एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है हम लोग उसको इसमें पुट करते हैं। हम लोगों ने वैसे ही पुट किया और डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व किया और हम लोगों को मिल गया ट्रायंगल का एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कि अगर तुमको प्रॉब्लम में सरकम सेंटर दिया हुआ है
सर्कम सेंटर दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, सेंट्रॉइड दिया हुआ है गामा कॉमा डेल्टा। तो ऑर्थो सेंटर अगर क्वेश्चन में पूछे तो हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं 3 गामा माइनस 2 अल्फा और 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा। हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा ये फॉर्मूला हम लोगों को। ये इससे JEE मेंस में एक क्वेश्चन आता है ये इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो जनरली इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पसंद करता है। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आर -3,5 एंड 3,3 देन इट्स सर्कम सेंटर इज। क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है 3,3। तो हम लोगों को सर्कम सेंटर निकालना है। हम लोग अगर ऑर्थो सेंटर को हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ऑर्थो सेंटर को O से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा -3,5। और हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ऑर्थो सेंटर को हम लोग इससे दिखाते हैं। हम लोग ऑर्थो सेंटर को 3 गामा माइनस 2 अल्फा 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा से हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग वही यूज करते हैं यहाँ पे। हम लोग इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्विवेलेंट टू 3 गामा माइनस 2 अल्फा 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा। और सेंट्रॉइड को हम लोग G से दिखाते हैं। सेंट्रॉइड आपका दिया हुआ है 3,3। सेंट्रॉइड यहाँ दिया हुआ है 3,3। तो सेंट्रॉइड को हम लोग गामा कॉमा डेल्टा से दिखाते हैं, गामा कॉमा डेल्टा से दिखाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता क्या क्या है, हम लोगों को सर्कम सेंटर निकालना है। और सर्कम सेंटर हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे, अल्फा कॉमा डेल्टा होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर को अगर हम लोग सर्कम सेंटर को अगर हम लोग C से रिप्रेजेंट करें, सर्कम सेंटर को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है अल्फा कॉमा बीटा। और हम लोगों को ये फाइंड करना है, तभी हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो हम लोग अल्फा कॉमा बीटा निकालने के लिए हम लोगों के पास दो इक्वेशन यहाँ पे बन सकता है। ये देखिए 3 गामा माइनस 2 अल्फा को हम लोग क्या -3 से इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखिए 3 इंटू गामा की जगह हम लोग 3 रख सकते हैं यहाँ पे, -2 अल्फा इज इक्वल टू -3। और यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से हम लोग 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 है। और यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा की जगह हम लोग 3 रख देंगे, -2 बीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। तो हम लोगों को सर्कम सेंटर का जो अल्फा कॉमा जो बीटा होता है, तो अल्फा हम लोगों को मिल गया है 6। सर्कम सेंटर को हम लोगों ने 6 से रिप्रेजेंट किया था, अल्फा मिल गया है 6 और बीटा मिल गया है 2। तो इस तरीके से हम लोग सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर लिए हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में था क्या, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था -3,5 और सेंट्रॉइड दिया हुआ था 3,3। और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एक रिलेशन पढ़ा था, हम लोगों ने उसी का यूज किया है। ऑर्थो सेंटर यहाँ दिया हुआ था 3,5 डेट इज इक्विवेलेंट टू 3 गामा माइनस 2 अल्फा कॉमा 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा। और सर्कम सेंटर यहाँ पे जो दिया हुआ था, सॉरी सेंट्रॉइड, वो गामा कॉमा डेल्टा। और सर्कम सेंटर हम लोग अल्फा कॉमा बीटा मान लिए हैं। फिर हम लोग इसको इक्वेट किए इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, इसको इक्वेट किए हम लोग इसके वाई कोऑर्डिनेट से, और वहाँ पे फिर हम लोगों को ये मिला। और यहाँ पे हम लोग गामा का वैल्यू पुट किए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और यहाँ पे हम लोग डेल्टा का वैल्यू पुट किए वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और इस तरीके से हम लोगों का सर्कम सेंटर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ईच साइड टू ए if the coordinates of its vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3, then the square of the determinant x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 equal to।
बोल रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स इक्वल होता है, और ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, इसका जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, देन द स्क्वायर ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। आप एक प्रॉपर्टी याद करिए, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका जो एरिया होता है, वो एरिया क्या होता है, अगर उसका वर्टेक्स दिया हुआ है और एरिया निकालने के लिए बोले तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये 1 1 1, ये एरिया होता है। ठीक है, और ये एरिया यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और हम लोग एक बेसिक पहले छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, और हम लोगों को इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। मान लो कि ये ऐसे है, हम लोगों को इसका स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग दोनों तरफ on squaring both side, on squaring both side, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर जो हो जाएगा x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ये 1 1 1, इसका पूरे का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/16 इंटू एस स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे और ये इधर आएगा तो 2 2 4, तो ये बेसिकली हो क्या गया, ये हो गया आपका 3s² 4, और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसका वैल्यू a है, तो यहाँ पे s को हम लोग a से रिप्लेस कर देंगे, तो 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है इसके स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ये है, तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा 3/4। यहाँ पे जब हम लोग एस स्क्वायर को का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर ये आ जाएगा सी। इसमें कुछ करना नहीं था, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड तो इक्वल होता है, ये बाय प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, और तीनों साइड का जो वैल्यू इसमें जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, और तीनों साइड का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये गिवन है। तो बोल रहा है देन द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का जो स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और ये जो होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। फिर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और फिर हम लोगों को डिटर्मिनेंट का स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 0, 0, 0, 2, 2, 0, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगा। ये देखो 0, 0 है, ये 2, 0 है, ये 0, 2 है। ये देखो आप फिगर से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वर्टेक्स तो मैंने लिख दिया, अब बोल रहा है कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो ये अल्फा कॉमा, ये मान लो 0, 0 है, तो दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, मान लो ये अल्फा कॉमा अल्फा है, ये मान लो तुम बीटा कॉमा अल्फा है, ये बीटा कॉमा अल्फा है, तो और ये है जस्ट उसका उल्टा अल्फा कॉमा बीटा। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स अगर एक अल्फा कॉमा अल्फा हो, एक अल्फा कॉमा बीटा हो और एक बीटा कॉमा अल्फा हो, तो उसका ऑर्थो सेंटर जो होता है वो अल्फा कॉमा अल्फा हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ऑर्थो सेंटर, अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करें तो हम लोगों का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा 0, 0। हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर अब यहाँ निकाल दिया 0, 0, और ये हम लोग दूसरे स्लाइड में अभी आज ही हम लोगों ने एक पढ़ा था
रिलेशन सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच, उससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 गामा माइनस 2 अल्फा 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरी चीज की, अब यहाँ पे तीनों वर्टेक्स पता है तो हम लोग यहाँ से सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड को अगर हम लोग जी से रिप्रेजेंट करें तो सेंट्रॉइड हो जाएगा हम लोगों का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये देखो 0 प्लस 2 प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट भी ठीक इसी तरीके से निकल जाएगा। तो 0,2 प्लस 0 बाई 3, तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया 2 बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का निकल गया 2,3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2,3, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब हम लोग इक्वेट करते हैं 3 गामा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। गामा का जो वैल्यू है, क्योंकि सेंट्रॉइड को हम लोग क्या मानते हैं, गामा कॉमा डेल्टा, गामा कॉमा डेल्टा मानते हैं। तो गामा का जो वैल्यू है 2/3 और डेल्टा का भी वैल्यू 2/3 है। तो गामा की जगह हम लोग 2/3 रखेंगे इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इन द सेम वे हम लोग बीटा भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो 3 डेल्टा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो डेल्टा के जगह हम लोग 2/3 रखेंगे माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, बीटा का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को अल्फा कॉमा बीटा मिल गया 1,1 और अल्फा कॉमा बीटा 1,1 मिल गया। और यही तो सर्कम सेंटर का सेंट्रॉइड हम लोग कंसीडर किए थे सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर के कॉन्सेप्ट में देखो। तो इसको हम लोग सर्कम सेंटर हम लोग कंसीडर किए थे, दैट इज 1,1। ये सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है 1,1। और ऑर्थो सेंटर हम लोग अभी निकाले, ऑर्थो सेंटर है 0,0। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे, रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और ये हो क्या, और ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल 6,0, 0,6 एंड 6,6, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ये बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप लोग एक बार इसको रिवाइज करिएगा और इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करिएगा। मैं इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।